नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूं रूहानी। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो विकास भाजपा हमेशा ये जोड़ रही थी कि यहाँ पर युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पर रोजगार के साधन खोजे जाएंगे। अब 50,000 नौकरी का हमेशा कांग्रेस कसती आई है, लेकिन अब 10,000 नौकरियों को यहाँ पर अधिसूचना जो है जारी होने वाली है और कहा जा रहा है वो समय नज़दीक है जब 10,000 नौकरियां जो मिलने वाली है। बात करने के लिए पूर्व मंत्री प्रिया सेठी जी मेरे साथ है। 10,000 नौकरियां मिलने वाली है, कैसा देखते हैं? पहले तो मुस्कान बहुत आपके चेहरे। देखिए, मुस्कान जब से भारतीय जनता पार्टी ने के नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में हमें मिला है 2014 से, तब से ही बहुत उत्साह है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर का तो पूरा वर्चस्व ही बदला हुआ स्वरूप उसका बदला हुआ नज़र आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर साहब को और तमाम उन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस को जिसके अंदर इन्होंने बहुत खूबी से जो है जम्मू की जो एस्पिरेशंस हैं, यूथ की जो एस्पिरेशंस हैं, उसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया है। बहुत उत्साह है यूथ के अंदर, जो हमेशा से डिमांड रहती थी। और मैं हमेशा से, जब भी आप पहले भी मुझसे पूछती थी तो मैं यही कहती थी कि ट्रांजिशन फेज़ है यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड से, और 70 साल का जो हमने सहा है उस सबको ख़त्म करने में कहीं ना कहीं कुछ समय लगता है। अभी वो समय मुझे लगता है अब यूथ के लिए तो आ चुका है। कांग्रेस कुछ देर पहले मैंने यूथ कांग्रेस के कुछ युवाओं से बात की। उन्होंने कहा कि आप हमेशा पूछते हैं कि इन्होंने 70 साल जो है लूटा है देश को, कांग्रेस पर तंज है हमेशा भाजपा का। तो अब आप इनसे भी पूछिए कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? क्या आपने युवाओं के साथ धोखा नहीं किया है? आपने युवाओं को उस तरह के रोजगार नहीं दिए? उनका सवाल है। बिल्कुल नहीं, हमने तो रोज़गार पैदा किए हैं यहाँ पर। जो अगर आप पिछले हिसाब से देखें तो मैक्सिमम जो हमारी जो रिक्रूटमेंट थी वो कहीं ना कहीं रुकी भी नज़र आती थी, या कहीं ना कहीं एक तरफ झुकी भी नज़र आती थी। जितना जितना रिक्रूटमेंट आएगा, जितनी बाहर से 370 हटने के बाद बाहर से बहुत सारी कंपनीज आएंगी, प्राइवेटाइजेशन जनरेट होगी, तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक मकसद नहीं है। अब हमारी ये स्टेट है, टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंड है, लेकिन इतना आतंकवाद है कि बहुत सारे देशों ने एडवाइजरी घोषित कर दी है, तो आपका टूरिज्म कहाँ पनपना था? ये तो 370 हटने के बहुत सारे एवेन्यूज जनरेट होंगे, बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज आएंगी आपके अंदर, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आएंगे। मैं तो इतना सुन रही हूँ कि टाटा जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। यूरोप से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का जब एक माहौल बदलेगा तो अपने आप इस स्टेट की यूथ की दशा, इस स्टेट की इकोनॉमिक दशा, इस स्टेट का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। मैं इसको भरोसा नहीं हो रहा आप पर। अभी भी सवाल किया था कि 50,000 में से 10,000 आ रही है, वो कह रहे हम भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कहते कुछ है, आप जुमलों पर चलने वाले लोग। कांग्रेस शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे भरोसा करती है। जिस तरह से कल उनका UPA 2 के अंदर, जिस तरह से राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की तरफ से बसेस की डिमांड की गई और पैसा मांगा गया, ये कांग्रेस नहीं है। ना कांग्रेस की तरह सत्ता करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए आई है, जो कहती है वो करके दिखाती है और ज़मीनी स्थल पर करके दिखाती है। आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि आतंकवाद इतना पनपा है तभी कश्मीर को मुक्त जम्मू कश्मीर रहे। कांग्रेस कह रही है कि आप हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, तो फिर आतंकवाद पर क्यों आप सवाल उठाएं? देखिए, जो इनके वाइस प्रेसिडेंट, पहले वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट जो भी बात निकालते हैं, मुंह से वक्त निकालते हैं, पाकिस्तान की वो हेडलाइंस बनती हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कहीं वो झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा नज़र आता है, बाकायदा अपने यूथ के लिए, अपने कश्मीर के लिए, अपने जम्मू के लिए। तो लेकिन मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, या भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है जो आने वाले समय के अंदर पूरा आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। 70 सालों के अंदर जो आतंकवाद पनपा है, जो इवन जो नस नस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बस गया था 70 सालों के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी चेंज हो रही है, और हो रही है ग्राउंड लेवल के ऊपर। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने देखा 370 हटा तो महबूबा जी ने तो शरेआम कहा था कि एक भी झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, लेकिन भारत का झंडा तो हर नुक्कड़ कॉर्नर पे उठ भी रहा है, फैला भी रहा है, और अपनी गरिमा के साथ खड़ा हुआ भी महसूस हो रहा है। तो इस तरह के जो एक भ्रम पैदा करने वाली जो कांग्रेस से 70 सालों से, वो भ्रम में ही जी है। लेकिन मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है तो ये
आम जनता को इसके अंदर फायदा होगा। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने कहा था, तब ये भी पूर्व मंत्री थी, उसी कैबिनेट का एक हिस्सा थी, उन्होंने कहा था कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं, ना कहीं ये एक ऐसा राजनीति का दायरा है जहां पर भाजपा ने पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई थी। हालांकि कुछ समय के बाद इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें लग रहा था कि वो सोच हमारे साथ मेल नहीं खा रही है, हमने वो कोलिशन तोड़ दी। लेकिन समय जो है अब नज़दीक है जब आपको नौकरियां मिलने वाली हैं और आपको 10,000 नौकरियों के लिए यहाँ पर अधिसूचना जो है जारी होने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का युवा राहत की सांस लेगा। लेकिन कांग्रेस अभी भी तंज कस रही है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।